हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। और देखिए ये जो चैप्टर है ये लिखा है खुशवंत सिंह ने। तो पहला जो क्वेश्चन है, हाउ डिड ग्रैंड मदर स्पेंड हर होल डे। तो जो खुशवंत सिंह की ये देखिए बिल्कुल रियल स्टोरी है, उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में ये कहानी लिखी है। तो जो राइटर हैं उनकी ग्रैंड मदर, उनकी जो दादी थी, वो अपना पूरा दिन किस तरीके से बताती थी। तो देखिए इसका आंसर है, ग्रैंड मदर स्पेंड हर होल डे बाय गेटिंग हर ग्रैंड सन रेडी फॉर द स्कूल, मेकिंग चपातीज फॉर हिम एंड ड्रॉपिंग हिम टू द स्कूल। बिसाइड शी ऑलवेज रिमेन्ड बिजी इन रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी। तो वो क्या करती थी, वो अपने ग्रैंडसन को, यानी कि जो राइटर हैं, इनको स्कूल के लिए तैयार करती थी, उनके लिए रोटियां बनाती थी और उनको स्कूल छोड़ के आती थी। किसको? राइटर को। और इसके अलावा वो जो है वो पूजा पाठ में लगी रहती थी। इनकी जो दादी थी वो प्रेयर्स रिसाइट करती थी और बीड्स यानी कि माला जो है वो भी जपा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द ग्रैंड मदर सो डिस्टर्ब्ड व्हेन द नरेटर स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल। तो गोइंग GOING। तो जो ग्रैंड मदर है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई, काफ़ी परेशान हो गई जब जो उनके जो राइटर हैं वो शहर के स्कूल में जाने लगे थे तब। तो ऐसा क्यों हुआ था? तो इसका आंसर है, ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी हु लव टू रीड स्क्रिप्चर्स एंड टेल द बीट्स ऑफ द रोजरी। तो मतलब स्क्रिप्चर्स मतलब पुराने ग्रंथ पढ़ती थी और माला जपती थी। व्हेन हर ग्रैंड सन टोल्ड हर अबाउट द सब्जेक्ट्स बीइंग टॉट एट स्कूल शी फेल्ट ऑफेंडेड एंड रिएक्टेड स्ट्रेंजली। अकॉर्डिंग टू हर म्यूजिक वॉज अ मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बैगर्स। तो जब राइटर ने बताया कि उनको स्कूल में जैसे म्यूज़िक वगैरह ये सब भी सिखाया जाता है, तो जो ग्रैंड मदर थी उनको काफ़ी ख़राब लगा। उनको लगा कि जो म्यूज़िक है वो तो जो ऐसे ही इधर उधर घूमने वाले फालतू के लोग होते हैं या फिर जो भिखारी होते हैं, ये लोग गाना वाना गाते हैं। अच्छे घर के लोग तो ये गाना बजाना ये सब चीज़ें नहीं सीखते हैं। इस तरीके की उनकी सोच थी ग्रैंड मदर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। तो जो स्पैरोज थे, कबूतर थे, उन्होंने किस तरीके से अपना दुख जाहिर किया जब ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी राइटर के। तो देखिए आंसर है, ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फीडिंग स्पैरोज विद बीट्स क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स, ब्रेड BREAD, ठीक है। तो बेसिकली ये खाना खिलाया करती थी, उनकी ग्रैंड मदर थी रियली स्पैरोज को। व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड द स्पैरोज डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ ब्रेड क्रम्स एंड फ्लू अवे विदाउट ईटिंग देम। इन दिस वे दे एक्सप्रेस देयर सॉरो एट हर डेथ। तो डेली वो आते थे, खाते थे, बट जब स्पैरोज मतलब ग्रैंड मदर की डेथ हो गई तो स्पैरोज ने वो जो दाना डाला हुआ था किसी और ने वो नहीं खाया, और इस तरीके से स्पैरोज ने शो करा अपना तो ग्रैंड मदर की डेथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर हर डेथ। अपनी डेथ से पहले किस तरीके से कैसे बिहेव कर रही थी ग्रैंड मदर ऑथर की। तो देखिए आंसर है, ऑथर्स ग्रैंड मदर हैड गॉट अ फेयर इनफ आइडिया अबाउट हर अपकमिंग डेथ। उनको समझ में आ गया था कि उनकी अब डेथ होने वाली है। Therefore, she decided not to waste even a single second while talking to her relatives, but reciting the prayers and telling the beads of rosary. She gave a clear signal to her family that she was no longer interested in talking to them. तो जब उनको समझ में आ गया था ग्रैंड मदर को कि उनकी डेथ होने वाली है, तो उन्होंने किसी रिलेटिव से, किसी और से बात नहीं की और पूजा पाठ में और मंत्र जाप करने में ही अपना पूरा समय उन्होंने लास्ट का बिता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द ग्रैंड मदर हेट म्यूजिक। ग्रैंड मदर को म्यूजिक क्यों नहीं पसंद था। तो इसका आंसर है, ग्रैंड मदर considered that music was indecent and was only meant for harlots and beggars। तो जो मतलब ग्रैंड मदर को लगता था जो म्यूज़िक है ना वो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो जो ये फालतू के लोग होते हैं, बैगर्स, जैसे कि जो भिखारी होते हैं या फिर जो हार्लट्स होते हैं, वही जो है म्यूज़िक बजाते हैं। तो देखिए हार्लट जो है वो वैश्या या फिर प्रोस्टिट्यूट्स को कहते हैं। तो उनको ग्रैंड मदर को लगता था कि यही जो बेकार लोग होते हैं यही सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं। इट वॉज नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक और स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम रिस्पेक्टेबल फैमिलीज़। अच्छे परिवारों के जो बच्चे होते हैं उनको म्यूज़िक और ये सब चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज इट हार्ड टू बिलीव दैट ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज यंग एंड प्रिटी। तो ऑथर की ग्रैंड मदर कभी जवान रही होंगी और खूबसूरत रही होंगी, ये बिलीव करना इतना मुश्किल क्यों था। तो आंसर, इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज यंग एंड प्रिटी बिकॉज ऑथर एज अ यंग बॉय हैड ऑलवेज सीन हर एज एन ओल्ड लेडी। क्योंकि ऑथर ने हमेशा अपनी दादी को बूढ़ी औरत के रूप में ही देखा था। शी वॉज शॉर्ट, स्ट्रेचर्ड एंड रिंकल्ड ऑल ओवर। तो हाइट कम थी इनकी दादी की और रिंकल थे पूरे के पूरे फेस पे। शी हैड अ क्वाइट पर्सनालिटी whom everybody respected. So to imagine her as a young and pretty girl was a revolting thought for the author. तो
उनकी जो दादी को तो उन्होंने हमेशा से रिंकल, हमेशा चेहरे पे जो है वो झुर्रियाँ पड़े हुए और छोटे से कद की शांत रहने वाली औरत के रूप में तौर पे देखा था। तो ये इमेजिन करना कि वो कभी जवान रही होंगी, खूबसूरत होंगी, ये मतलब बहुत ही मुश्किल था ऑथर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द ग्रैंड मदर डिससेटिस्फाइड विद द सिटीज़ एजुकेशन। तो ये क्योंकि वहाँ पे म्यूज़िक सिखाया जाता था और जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे ग्रंथ हैं, उनके बारे में नहीं पढ़ाते थे। स्कूल में साइंस पढ़ाते थे, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये सब चीज़ें जो हैं दादी माँ को कुछ समझ नहीं आती थी और ज़्यादा पसंद भी नहीं आती थी। तो ग्रैंड मदर वॉज डिससेटिस्फाइड विद द सिटीज़ एजुकेशन बिकॉज दे नेवर टॉट अबाउट द स्क्रिप्चर्स इन गॉड। द टीचर्स टॉट साइंस, द लॉ ऑफ ग्रेविटी एक्सेट्रा विच वॉज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस टू हर। तो दादी माँ के लिए सब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी, तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि उनके बच्चे को ये सब क्या सिखाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द ऑथर्स एंड द ग्रैंड मदर्स रिलेशनशिप। तो ऑथर की और ग्रैंड मदर की रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट क्या था? The author had to be sent to a big city for education. This was the turning point in his and grandmother's relationship. The author began to receive education in an English medium school. Grandmother could not assist him with his assignment and therefore became withdrawn. She began to feel lonely and fed sparrows in her pastime. तो पहले तो हर तरह से मदद करती थी वो राइटर की उनकी पढ़ाई लिखाई में, बट जब वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने चले गए राइटर, तो दादी माँ को तो इंग्लिश आती नहीं थी, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लगी थी। तो वो अपने खाली टाइम में कबूतरों को खाना खिलाने लगी थी, क्योंकि ऑथर की लाइफ में अब उनकी ज़्यादा मतलब, क्योंकि ऑथर स्कूल जाते थे, फिर फ्रेंड्स के साथ है ना बहुत सारा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते थे, तो दादी माँ से काफ़ी वो थोड़े अलग हो गए थे। तो दादी माँ अकेला फील करती थी, तो स्पैरोज को फीड करना शुरू कर दिया था। तो जब इंग्लिश स्कूल में पढ़ने गए थे राइटर, तब दादी माँ और उनके रिलेशन में काफ़ी डिफरेंस आ गए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो यहाँ पे जो ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है, ये कौन है? ये खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर हैं। तो उनकी पोर्ट्रेट देख करके ये सब बातें जो हैं खुशवंत सिंह सोच रहे हैं, अपनी मेमोरीज अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो उन्होंने बिताई थी उनके बारे में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।